हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास अगेन। आज मैं आपको थोड़ा कंपाउंड नाउन्स जो है उसकी प्लूरल कैसे बनता है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, जस्ट रिमेंबर दिस, इन ऑर्डर टू मेक प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स व्हाट वी डू इज एड एन एस टू द लास्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड नाउन, तब उसका वो प्लूरल हो जाता है। मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे आप करते हैं ट्रैवल एजेंट, ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा ना, ट्रैवल एजेंट्स। इसको आप थोड़ा ध्यान देंगे। बाय एडिंग एन एस टू द लास्ट पार्ट, ये लास्ट पार्ट है वो है एजेंट, इसी में मैंने एक जोड़ा जो एजेंट्स बन गया, इधर हाइपन भी दे सकते हैं। तो दिस इज द प्लूरल ऑफ ट्रैवल एजेंट, जो कि है ट्रैवल एजेंट्स। उसी तरीके से हम और कई सारे ऐसे बना सकते हैं, जैसे स्टेप सन्स, स्टेप मदर्स, स्टेप फादर। स्टेप फादर का स्टेप फादर्स हो जाएगा, स्टेप सिस्टर्स हो जाएगा। उसी तरह से बॉयफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह से होता है। लेकिन आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है, मतलब सावधानी। क्या सावधानी है वो भी आप इस व्हाइट बोर्ड से देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा बिल्कुल। वो क्या है ना, मान लीजिए आपने लिखा मेन ड्राइवर, तो ये है सिंगुलर आपका। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा ना, वो हो जाएगा, इधर देखिए ये मैन है सिंगुलर, ये ड्राइवर है सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। तो इसकी जो हम जब प्लूरल करेंगे तो इधर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। एम ए के जगह आपको लिखना पड़ेगा मैन, इधर लिखेंगे ड्राइवर्स। आर यू क्लियर? सिमिलरली अगर आप इसके जगह वुमेन लिखते हैं तो वुमेन ड्राइवर, तो हो जाएगा वही, वो उसका ए को ई में कन्वर्ट कीजिए, इधर ड्राइवर के जगह ड्राइवर्स कर दीजिए, तो वो भी प्लूरल हो जाएगा। द रूल नंबर 2 इज यू मस्ट सी व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दिस कंपाउंड नाउन। यहाँ पे नाउन है प्लस प्रीपोजिशन है, फिर नाउन आता है। अगर इस पैटर्न में है, इस फॉर्मूला में अगर आपका किसी कंपाउंड नाउन है तो उसकी जो जब हम बनाएंगे प्लूरल, वो भी आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, आई हैव रिटन सन इन लॉ। ये सिंगुलर है, ये सन जो है ये एक नाउन है, इन एक प्रीपोजिशन है, फिर लॉ एक जो है वो एक नाउन है। तो हमारा पैटर्न में आ गया नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो इसकी जब हम प्लूरल करेंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो इनसाइड वर्ड है वो है सन, द फर्स्ट पार्ट, वहाँ पे आपको प्लूरल करना है। तो सन का आप सन्स कर देंगे, इन जैसे था वैसे रखेंगे, और फिर लॉ जैसे था वैसे रख देंगे। तो ये हो गया आपका प्लूरल। पहले रूल में हमने देखा कि लास्ट पार्ट चेंजेस बाय एडिंग एन एस, इन दिस केस इट इज द फर्स्ट पार्ट वेयर वी चेंज। आपके लिए मैंने और एक भी एग्जांपल तैयार किया है, वो इन वाला था। ये ऑफ देखिए, ये जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हम उसको जब प्लूरल करते हैं वो हो जाता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आर यू क्लियर नाउ? तो यू कैन ऑल्सो हैव सम मोर एग्जांपल्स, जैसे कमांडर इन चीफ, दिस इज सिंगुलर, उसका प्लूरल हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। सिस्टर इन लॉ, दिस इज सिंगुलर, प्लूरल विल बिकम सिस्टर्स इन लॉ। सिमिलरली लेडी इन वेटिंग, तो उसका बन जाएगा लेडीज इन वेटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। शॉर्टेंड फॉर्म्स कॉल्ड इनिशियल्स, इस ये रूल को आप ध्यान देके सुने थोड़ा। शॉर्टेंड फॉर्म्स कॉल्ड इनिशियल्स, उसकी भी हम प्लूरल कर सकते हैं। जो जिनको इस टाइप के जो शॉर्टेंड फॉर्म्स होते हैं उनको हम कंपाउंड नाउन के तौर पे ट्रीट करते हैं, और उनकी भी प्लूरल बन सकता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। I have written some examples up, you can see it from here. Member of Parliament, this is singular, उसकी जो shortened form है उसको बोला जाता है MP, सभी जानते हैं। This is also called an initial। तो ये इनिशियल जब हम इसको शॉर्टेंड फॉर्म में लाए तो उसकी भी हम प्लूरल कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले भी रूल में देखे कि ये वर्ड चेंज हो जाता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाता है, इज इक्वल टू MP हो जाएगा, एक शॉर्ट एस इधर उसकी ठीक नीचे, लास्ट लेटर की नीचे आप थोड़ा उसकी एक एस जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा प्लूरल। उसी तरीके से VIP जो हम जानते हैं, एवरीबॉडी नोज VIP क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो उसकी ये हो जाता है VIPs। सिमिलरली वी ऑल नो UFO, अगर आपको नहीं पता है तो वो हो जाता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, तो वो ये हो जाता है UFOs।
आपका ये रूल नंबर 4 जो है, जिसमें हम कंपाउंड नाउन की प्लूरल कैसे बनाते हैं उसको समझने के लिए पहले यू हैव टू सी दिस पैटर्न फर्स्ट। वो है आपका आता है नाउन प्लस एडवर्ब, ये पैटर्न में आएगा। वो एडवर्ब आप जानते हैं, पहले भी मैं बोल चुका हूँ। तो उसका कैसे वो बनता है देखिए कंपाउंड नाउन में, कि आप एक वर्ब लीजिए, जैसे लुक है, लुक इज ए वर्ब, एवरीबॉडी नोज। तो उसमें मैं ER जोड़ दिया तो वो हो गया लुकर, दिस बिकम्स ए नाउन लुकर। और उसके साथ जब मैं ये जोड़ दूंगा क्या हो गया ना, लुकर ऑन, ये हो गया आपका कंपाउंड नाउन। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो कंपाउंड नाउन अभी बन गया लुकर ऑन, तो ये एक कंपाउंड नाउन है, उसकी हम प्लूरल करेंगे तो वही इनसाइड वाला जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड नाउन, उसमें आप एस जोड़ दीजिए तो यू विल गेट दी प्लूरल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड नाउन। उसी तरीके की और दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे आप इसको भी ले सकते हैं, मैं बोल भी देता हूँ। रनर अप, आप सभी हम सभी जानते हैं कि रनर अप, तो ये रनर अप बिकम्स रनर्स अप। हो सकता है कि आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ने क्या लुक लिखा फिर ER जोड़ दिया तो उसको नाउन बना दिया, फिर इधर ऑन जोड़ दिया और इधर अप जोड़ दिया और फिर मैं बोल दिया कि ये कंपाउंड नाउन हो गया और ये एडवर्ब बोल रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स अप, ऑन, ये सारे आगे चल के भी हम देखेंगे। दे मे बी यूज्ड इन एज प्रीपोजिशंस, दे मे आल्सो बी यूज्ड एज adverbs. You have to keep this in your mind. Rule number 5 is about making up compound nouns में आप थोड़ा इसको भी ध्यान रखेंगे कि हम नाउन प्लस जिरंड, जिरंड एक होता है जिसको मैं आपको समझा भी देता हूँ। द ING फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज नोन एज जिरंड, इसको थोड़ा याद रखेंगे। तो आप इसको मुझे थोड़ा आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाने के कोशिश करता हूं, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में भी। नाउ सी दिस 2 एग्जांपल्स। वेट, ये एक वर्ब है, इसमें मैं ING जोड़ दिया तो ये हो जाता है वेटिंग। दिस इज कॉल्ड जिरंड। जो मैं पहले भी बोल दिया, ING फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज नोन एज जिरंड, उसको नाउन की तरह भी यूज किया जाता है, रिमेंबर दिस। और इसमें दूसरे में देखिए वो वर्ड है ड्राइव, दिस इज ऑल्सो ए वर्ब, सो उसमें ING कर दिया, वो हो जाता है ड्राइविंग। फिर इधर में जोड़ा लाइसेंस, वो अनदर नाउन है, इन दिस केस लिस्ट, वो अनदर नाउन है। तो हम जब इसको बनाएंगे वो हो जाएगा वेटिंग लिस्ट। एंड फॉर यू सम अदर एग्जांपल्स, जैसे स्विमिंग पूल हुआ और डाइनिंग रूम हुआ, ट्रेनिंग सेंटर हुआ, ये सब उसी की उदाहरण है, यानी कि एग्जांपल्स है। ये जो हमने नाउन मेकिंग किया, कंपाउंड नाउन मेकिंग किया, इसको आप इस रूल से भी याद रख सकते हैं कि जिरंड प्लस नाउन पैटर्न में वो होता है। जैसे कि वेटिंग ये जिरंड है और लिस्ट ये नाउन है, तो इसी पैटर्न में हुआ। ये भी ड्राइविंग प्लस लाइसेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये रूल नंबर 5 का पहला बिट तो मैं बोल दिया, फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट में है वो पैटर्न ऐसे बन जाता है नाउन प्लस जिरंड, उसकी मैं थोड़ा एग्जांपल्स भी दिया हूँ। जैसे लेटर, ये एक नाउन है। राइटिंग, जैसे कि हम पहले भी मैं आपको समझाया कि दिस इज ING फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच बिकम्स जिरंड, तो ये देखिए लेटर नाउन प्लस जिरंड, ये आ गया, आपका हो जाएगा लेटर राइटिंग। सिमिलरली दिस इज बर्ड, ये नाउन है, ये वॉचिंग ये जिरंड है, तो बर्ड वॉचिंग हो जाएगा। ये कोल प्लस माइनिंग, तो वो इट बिकम्स कोल माइनिंग। अभी हमने जितना डिस्कशन किया रिलेटेड टू कंपाउंड नाउन, आई होप कि ये आपकी समझ को बेहतर करे और साथ में जो आपके दिमाग में अगर कोई कन्फ्यूजन भी रहता था पहले से इस चीज़ को लेके, तो वो दूर भी हो जाए। Thank you very much for giving your time. Share it, subscribe it if you can do so. Thank you very much.